जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आज गुरुवार के दिन 6:03 पर अपना शुक्राना सत्संग महाराज के चरण कमलों में अर्पित कर रही हूँ। अगर सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कोई गलती भूल चूक हो जाए तो गुरु जी महाराज मुझे क्षमा करें, संगत जी आप भी क्षमा करें। मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले तो महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। शुक्राना मेरे महाराज का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर दिन हर पल हर सांस से शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज, जो आप ये दिन रात मेरा ब्लैक मैजिक काट रहे हो ना। संगत जी ये लोग तो जैसे अब इन लोगों को पता लग गया ना कि हाँ इसको तो बहुत कम असर होता है या फिर असर वही। मेरा पति भी शामिल है तो हम घर में रहती हूँ तो उसको पता है कि मैं कितनी ठीक रहती हूँ, कितनी तकलीफ में रहती हूँ। उसको तो एक एक बात का पता है। ऑब्वियस है ना, जो आपके घर में आपके साथ रहेगा वो तो जानेगा 24 घंटे क्या कर रहे हो आप। तो ये गलतफहमी भी कि मेरा पति भी मुझे धोखा दे रहा है, ये भी गुरुजी महाराज ने ही मेरे दिमाग में जो पर्दे चढ़े हुए थे ना वो हटाए। गुरुजी महाराज ने मुझे शुरू में ही कह दिया था तेरा पति तुझे धोखा दे रहा है, लेकिन बस वही है ना, हमें तो प्रूफ चाहिए। हम तो ऐसे मान ही नहीं सकते। मैंने सोचा किसी और संगत के लिए होगा, और बहुत शुरू से ही आते थे कि तेरा पति तुझे धोखा दे रहा है, सारी आंटियाँ कहती चीट कर रहे हैं, ये वो तंत्र करने वालों के साथ मिले हैं। तो मैं मन में सोचती भाई और संगत का होगा। अब तो महाराज कॉन्फिडेंस ही आ रहा है कि अपने पति की तरफ से शुक्राना कर मैं उसका वशीकरण उच्चाटन बुद्धि बंधन खोल दूंगा। तो मैं करती हूँ महाराज की कृपा से। महाराज ही कराते हैं क्योंकि महाराज ही कहते हैं कि मैंने ही तुम्हारा रिश्ता ब्लेस करा है। लेकिन मैं तो महाराज से कहती हूँ महाराज मैंने तो किसी को धोखा नहीं दिया। हो सकता है अब ये भी पिछले जन्म में, अब जब हमें पता ही नहीं, हमने इस जन्म में तो इतने बड़े बड़े धोखे किसी को दिए नहीं और सजा मिल रही है, तो वही बात है, कार्मिक बंधन है। तो महाराज कटवा रहे हैं और हम काट रहे हैं हाथ जोड़कर। अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे बड़ा फील होता था कि मेरे पति का मन बड़ा उचाट सा रहता था, मतलब दिन में कुछ रात को कुछ और। तो मेरे को बड़ा लगता था ये आदमी ना कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, एकदम से हाइपर हो जाता है ये वो। मैं सोचती मैं तो कभी ऐसा सिचुएशन क्रिएट ही नहीं करती ये हाइपर हो। इससे पहले इसके माँ बापों का, इसके भाइयों का, इसके रिश्तेदारों का मैं इतना ब्यूटीफुल हर एक रिश्ता निभाती हूँ, फिर भी ये क्यों इतना उखड़ता है मेरे से। अब ये पता नहीं था ना इसमें ब्लैक मैजिक कर रखा था हमारे रिश्ते को तोड़ने के लिए कि हाँ ये सुखी ना रहे। होगा पिछले जन्मों का ये काला जादू करने वाले भी तो, ये भी तो हमें कार्मिक रिश्ते पिछले जन्मों के आधार पे ही मिलते हैं। तो अब मेरे को जब ये इतना होने लग गया कि मेरे को ऐसा लगा मैं तो पागल हो जाऊंगी, तो महाराज ने मुझे अपनी संगत बना लिया। अब धीरे धीरे महाराज एक एक चेहरे खोल रहे हैं मेरे आगे, और वाकई में देखो एक एक चेहरा सच्चा जो मुझे नहीं दिख रहा महाराज मुझे दिखा रहे हैं। अब मुझे ये लगे कि मेरा पति तो मुझे धोखा नहीं दे सकता, लेकिन संगत जी अब मैं जब बालाजी गई ना तब मुझे पता लगा कि मेरा पति भी उन लोगों में शामिल है जो मेरे ऊपर ये काला जादू कर रहा है। कैसे कैसे आप, एक कहते हैं ना जानवर भी हम रखते हैं ना 1-2 साल, उससे भी प्यार हो जाता है। 22 साल के रिश्ते को आपने कैसे मिनटों में, कहते हैं ना विश्वास तोड़ दिया। ऐसा नहीं है संगत जी की लुकिंग वाइज, कहते हैं ना पति की पत्नी तो चाहे ऐश्वर्या राय भी हो फिर भी वो उसकी राय टपकती है दूसरी औरतों पे। हकीकत है ये। कहते हैं ना जो आदमी होता है उसकी फितरत कुत्ते जैसी होती है, कितना उसकी पूछ टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, 1 साल आप धरती के नीचे गाड़ दो फिर भी वो टेढ़ी ही रहेगी। ये कभी किसी के नहीं होते हैं, और बहुत भाग वाली औरतें होती है जिनका पति सिर्फ उन्हीं का होता है, जो इतनी केयर करते हैं और सच्चा प्यार करते हैं अपनी पत्नियों से। बाकी मेरे को तो ऐसा लगता है कि हमारा 90% पति तो सिर्फ धोखा देने के लिए ही होते हैं अपनी औरतों को। घर का काम करो, बच्चे पालो, और मतलब खुद मुंह मारते फिरते हैं और उम्मीद करते हैं अपनी औरतों से कि ये सीता जैसी होनी चाहिए, हमारे बच्चों का ध्यान रखे, हमारे घर का ध्यान रखे, हमारे रिश्तेदारों का रखे, हमारे माँ बापों का रखे, हमारे भाइयों का रखे, हमारी बहनों का रखे।
हम तो इतने रिश्ते निभा देते हैं, इनसे एक रिश्ता भी नहीं निभता। ठीक है, ये भी कहते हैं ना अपने आप को समझाना है। गुरुजी महाराज कहते हैं ये रिश्ते तुम्हें तुम्हारे कर्मों के आधार पे मिल रहे हैं। ठीक है महाराज, आप हो तो अब आप बार बार मुझको यही टेलीपैथी कर रहे हो कि तेरा रिश्ता मैंने ही ब्लेस करा है। तेरे पति की जो पुत्री बंधन है वो मैं खोल लूँगा और वो तुझसे ज़रूर माफ़ी मांगेगा। और ये तो बहुत थर्सडे को सभी आंटियाँ अपने पति की तरफ से शुक्राना कर रही हैं और मैं भी उन्हीं में ही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना पति चाहे कैसा भी हो, कितना ही नीच हो जाए, आपको छोड़कर कहीं कहीं मुँह मारे, लेकिन अगर आप सच्चा प्यार करते हो ना, कहते हैं प्यार में जब होता है ना तो कुछ समझ नहीं आता, वाकई में ऐसा होता है। ये वो ही समझ सकती है जो औरत सच्चे मन से अपने पति से प्यार करती है। उसका पति 10 औरतों के पास मुंह मार के भी आएगा ना, वो फिर भी ये सोचेगी कोई बात नहीं होती, माफ कर दे इसको, गलती तो इंसान से होती है। आदमी नहीं कर सकता ये चीज़, औरत बहुत ही ईजिली कर देती है, माफ कर देती है, भूल जाती है अपनी ज़िंदगी को, फिर उसके साथ बिताने लग जाती है। बहुत सारी शक्ति दी है भगवान ने औरत को, बहुत। लेकिन गुरुजी महाराज इतनी परीक्षाएं भी तो ठीक नहीं है। एक तो पहले इतने लोग मेरे पीछे पड़े, इतने लोग मुझे पागल बनाने पर तुले हुए हैं कि इसको तो वहम है, इसको मेंटली स्ट्रेस है। उसमें सबसे पहला मेरा आदमी है जो ये प्रूव कर रहा है, वो उसका किसी औरत के साथ चक्कर है। अब मैं गुरुजी महाराज से यही कहती हूँ, गुरुजी मुझे उस औरत का चेहरा तो दिखा दो, मैं देखना चाहती हूँ उस औरत को, कैसी है वो। मैं भी लुकिंग वाइज बहुत अच्छी हूँ, पढ़ी लिखी हूँ। सबसे ज़्यादा विश्वास कितना तोड़ दिया उस आदमी ने किसी और औरत के चक्कर में। 50 साल का आदमी है, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, मेरा बेटा जॉब करता है, ये AI इंजीनियर है, मेरी बेटी +1 में। बताओ, इतने बड़े आदमी को भी शर्म नहीं आती अपने चक्कर अफेयर करते हुए? हद है। बेटे की शादी की उम्र में, उसके अफेयर करने की उम्र में तू मुंह मार रहा है। फिर भी महाराज ये कह रहे हैं कि मैं उसको सही रास्ते पे लाऊंगा और तुम्हारा रिश्ता ब्लेस करूंगा, और फिर बस वो कहीं नहीं जाएगा। फिर भी कहते हैं ना, हमने तो सच्चे मन से प्यार किया है, फिर भी ये सोचते हैं ठीक है महाराज, आपकी रज़ा में राज़ी हैं, आप लाइए बुद्धि बंधन खोलिए, उसका वशीकरण काटिए। बहुत अच्छी महाराज की टेलीपैथी होती है, बहुत पति को लेके। इंतज़ार है, इंतज़ार ही कर सकते हैं महाराज, और आपके चरणों में पूरा पूरा भरोसा है, क्योंकि मेरे गुरुजी महाराज जो कहते हैं ना, वो बात पत्थर की लकीर है। ये चीज़ तो मैंने एहसास कर ली है। महाराज कहते हैं देर से ही भली, लेकिन काम तुम्हारा पक्का होगा। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। इन रिश्तों ने तो इस कदर तोड़ दिया गुरुजी, इस कदर तोड़ दिया, अब क्या कहूँ। कहते दर्द अब महसूस नहीं होता, आंसू तो गिरते हैं आंखों से, दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि दर्द जब एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए ना, तो आप उसको फील करना ही बंद कर दोगे। जिस औरत की ज़िंदगी में कहते हैं औरत को मैन पावर की बड़ी नीड होती है, और वो मैन पावर उसका बाप, उसका भाई, उसका बेटा, उसका पति, ये होते हैं। और यही सभी रिश्ते जब धोखा देते तो फिर क्या वैल्यूज़ है मैन पावर की गुरुजी महाराज। लेकिन गुरुजी कहते हैं ना, तुम सारे रिश्ते मुझसे बनाओ, तुम्हें पता है तुम यहाँ पर सिर्फ अपने कर्मों को काटने के लिए आए हो, कोई रिश्ता भी हमेशा के लिए नहीं है। अकेले आए हो अकेले जाओगे, ना पति साथ में जाएगा, ना बेटा जाएगा, ना बाप जाएगा, ना भाई जाएगा। बस आप गुरुजी महाराज का स्मरण करें, उनका ध्यान करें, मंत्र जाप करें, क्योंकि आपका भगवान से कनेक्शन ही आपके अच्छे कर्म ही आपके साथ जाते हैं, और कोई नहीं जाता। तो आप बहुत समझाने की कोशिश करते हैं गुरुजी महाराज इस चीज़ को। मैं फील करती हूँ कि हाँ, अकेले आए, अकेले जाना है क्यों किसी रिश्ते के लिए रोना। लेकिन फिर महाराज, जिंदगी जीने के लिए समाज में रहते हुए तो ये रिश्ते ज़रूरी है ना गुरुजी। ज़रूरी ना होते तो भगवान मनाता ही ना इन रिश्तों को। बस महाराज, मैं तो आपसे चरणों में ही अरदास हूँ, जो भी मेरा पति और मेरा बेटा भाई जो भटक गए हैं ना उनकी बुद्धि बंधन काटिए,
और वो चाहते हुए नरक के गड्ढे में ना गिरे। बस मैं अपने पति की तरफ से शुक्राना कर रही हूँ, गुरु जी महाराज जल्दी से जल्दी उसका बुद्धि बंधन काटिए, ताकि वो अपने बच्चों से प्यार करे। अब बच्चों से भी उखड़ा रहता है, बताओ। 22 साल की उम्र है मेरे बेटे की, और पता नहीं वो किस चीज़ के कारण ये गलत चीज़ों में पड़ गया, या उसे ब्लैकमेल कोई कर रहा है अपनी माँ के खिलाफ कर्म करने के लिए, नहीं पता। बताते भी नहीं है ना बच्चे, क्या छुपा रहा है। लेकिन उसको मतलब कितना एक एडमायर करे ना माँ। 22 साल की उम्र में उसका बेटा इंजीनियर बन गया, ये भी महाराज की ब्लेसिंग है। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज, आपने तो जितनी रहमतें मुझे दी है ना, अगर आप ना होते मेरी ज़िंदगी में, मैं तो तड़प उठती। तड़प तो अब भी रही हूँ गुरु जी, लेकिन बस कहते ना 90% तो हमारे गुरु जी अपने ऊपर ले रहे हैं, ये तो 10% है। और इतनी टेलीपैथी करते, इतने मतलब जो सत्संग सुनेंगे ना आप, जो उसमें सुनाया जाएगा सब आपसे रिलेट। 2 दिन पहले आ रहा था कि गले में दर्द है, वो आंटी सुना रही थी कि उनका ना बोलने का काम है ज़्यादा, और उनके गले में दर्द, उनकी आवाज़, गला बैठ गया, आवाज़ उनको लगा ऐसे चलेगी। अरे भाई उसी दिन से मेरा तो गला इतना मतलब चौक हो गया काले जादू की वजह से। और अब हड्डियों का भी आ रहा था कि भी किसी की हड्डियों में दर्द हो तो ये कोई दवाई बताई थी। और इतना संगत जी हड्डियों में दर्द है ना, ऐसा लग रहा है कि हड्डियाँ ना फोड़ फोड़ के दर्द निकल रहा है। इतना भयानक पेन है ना हड्डियों में, सुबह से ऐसे फील हो रहा है ना, अंदर अंदरूनी बुखार है जैसे। तभी महाराज तो सत्संग सुनवा देते, महाराज को पता है ना कि क्या होना है, तो 90% कष्ट तो महाराज सत्संग सुना के ही कटवा देते हैं अपने हमारे। और बस ये 10% होते हैं जो हमें इतने भारी लगते हैं सहने। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज, मैं तो कभी बार सोचती हूँ अगर आप ना होते क्या होता मेरा, पागल खाने भेज देते या तो, और या तो अब तक मैं कहते हैं ना मरे हुए भी साल हो गया होता मुझे तो। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है गुरु जी कई बार इससे अच्छा तो मौत है। जिंदगी जीने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है बहुत। बस जो हमारे कर्म होंगे वो हमें मिल रहे हैं। बस महाराज आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें मेरे दोनों बच्चों, मेरे पति पर और मुझ पर, और मेरे दोनों बच्चों की तरफ से, मेरे पति की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, स्वीकार करना गुरु जी ये शुक्राना। और जल्दी से जल्दी आप इनका बुद्धि बंधन छोड़िए, हटाइए इनकी बुद्धि को, काले जादू से निकालिए, उन्हें दिखाइए सच्चाई क्या है, कौन है तेरे वेलविशर, कौन है तेरी जिंदगी, कौन तुझसे प्यार करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। अब मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। अंकल जी भाग्यश्री गुरु पिता का शुक्राना कर रही है, शुक्रवार का शुक्राने वाले दिन का सुबह उठ के गुरु पिता स्वीकार करना आपकी इस बेटी का अमृत वेले का ये शुक्राना। सुबह 4 बजे उठाया, हथेली के दर्शन करवाए, धरती माता को प्रणाम करवाया, फिर गुरु जी की बेटी ने 7 बार गुरु जी का मंत्र जाप किया। गुरु जी के स्वरूप को देख, गुरु जी के दर्शन से ही सुबह होती है, गुरु जी की बेटी की गुरु जी के दर्शन से ही रात होती है। शुक्राना प्रभु, शुक्राना 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 शुक्राना। नया दिन दिखाने का शुक्राना, टाइम पे उठाने का शुक्राना, हम सहाय रहने का शुक्राना, नंदी के रूप में अपनी प्रेजेंस फील करवाने का शुक्राना। अंकल जी अभी सुबह उठते ही नंदी की आवाज़ आई, गली में नंदी घूम रहा था। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी का टेलीपैथी मैसेज मिला है कि उठ गए हो तो प्यारी प्यारी सुबह में हाजिरी लगा दो। गुरु पिता आपकी बेटी की ये हाजिरी अमृत वेला की स्वीकार करना, गुरु जी का आशीर्वाद मिला। आज शुक्रवार हर किसी के लिए नहीं, शुक्राना वही कर पाएगा जिसे आज गुरु जी का हुक्म मिलेगा। तुझे ये संदेश अचानक बिना वजह में मिला तो समझ ले तेरे नाम का बुलावा आया। विश मांग, विशेषण शुक्राना दर्ज कर दे, अगले अनदेखा मत कर, तेरा काम 7 दिन में बन जाएगा। ऐथे वो काम भी बन जाता है जिसकी आस नहीं होती। ऐथे ऐਵੇਂ ही परेशान हो जाना है, चल शुक्राना कर।
शुक्राना प्रभु, शुक्राना 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 बाबा, आपने याद पकड़ के दिन निकलवाना अपनी बेटी का, आपकी दृष्टि को ठीक कर दो, आपकी लातें को हेल्थ ब्लेस कर दो गुरु जी, इसके हाथ पैर काम करने लग जाए, ठीक हो जाए प्रभु, कृपा करो आपकी लातें पे गुरु पिता, कृपा करो आपकी लातें को ठीक कर दो गुरु जी, कृपा करो ऐसा कर दो कि हम दोनों खुद आ जाएं बाबा, बस में बैठे दिल्ली आ जाएं बाबा, कृपा करो मेहर करो बाबा, बच्चे को ठीक कर दो। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना, ब्रह्मांड एंजल्स यूनिवर्स मेरे सभी भगवान जियों का शुक्राना दाते, शुक्राना वाराही माता, धूमावती माँ, सभी का शुक्राना माँ, शुक्राना 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 शुक्राना, ट्रिपल में 4 में 6 में हर एक नंबर से ब्लेस करने का शुक्राना इस बेटी को, शुक्राना प्रभु, शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, अंकल जी, गुरु पिता आपकी बेटी से गलती हुई हो क्षमा करना, और इस बेटी का ये अमृत वेले का शुक्राना स्वीकार करना, बस संभाले रखना गुरु जी, इस बेटी की लाज रखना बाबा, लाज रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी छतरपुर वाले चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, कई बार बहुत सारी संगत ऐसे बोलती थी गुरु महाराज को कि ये अमीरों के गुरु हैं। संगत जी, गुरु महाराज ने एक आंसर दिया एक संगत को कि एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट गुरु महाराज के पास आए, और उन्होंने गुरु महाराज ने उनको आगे बुला लिया। जो एक और संगत बैठी हुई थी, उन्होंने गुरु महाराज से पूछा कि आप उनके ओहदे की वजह से इनको सबसे पहले बुला लिया। तो गुरुजी ने उसका बहुत ब्यूटीफुल आंसर दिया। संगत जी, गुरु महाराज ने कर्मों के बारे में बताया कि जैसे हम कर्म करते हैं उसका आने वाले जन्मों में हमें फल मिलता है। अगर आज कोई ब्यूरोक्रेट है या कोई टाटा बिरला या ऐसे पद पे है, तो उसने कुछ तो ऐसे कर्म किए होंगे कि वो यहाँ तक पहुँचा। तो गुरु महाराज ने कहा कि तू इस ओहदे पे क्यों नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि जब तुम मेरे पास आते हो तो मेरे सामने तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म सामने आ जाते हैं, फाइलें खुल जाती हैं। गुरु महाराज ने ये बोला। गुरु महाराज ने कहा कि जब तुम बहुत तप करते हो उसके बाद तुम्हें ऐसा जीवन मिलता है, और इस जीवन में तुम क्या कर रहे हो उसका फल तुम्हें आने वाले जीवन में मिलता है। अगर तुम्हें इतना पद अच्छा मिला और उसके बाद तुमने कुछ गलत काम किए तो तुम्हें बहुत बुरा उसका फल मिलता है। तो संगत जी, इस चीज़ का बहुत क्लियर गुरु महाराज ने हमें जवाब दिया कि भगवान सिर्फ हमारे कर्मों को देखते हैं, और बेस्ड ऑन दैट किसी को अपने पास बिठाते हैं, किसी को दूर। ब्लेसिंग्स वो सबको देते हैं, लेकिन जिसने भगवान को ज़्यादा याद किया उसको तो भगवान जल्दी अपने पास बिठाएंगे ही। और संगत जी, जो वो अंकल जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था उनको बहुत अच्छा आंसर मिला गुरु महाराज से, और सारी संगत के लिए ये चीज़ एक आंसर है गुरु महाराज का कि वो भगवान है। वो हम सब के कर्म देख सकते हैं। हम तो किसी और के क्या, हम अपने ही पुराने कर्म नहीं देख सकते, तो हमें तो कुछ नहीं पता। इस संसार में हम आए, कर्म काटने आए, कुछ सीखने आए, गुरु महाराज ने हमें अपनाया, उसका हमें शुक्राना करना चाहिए। और उसके बाद हमें क्या देते हैं ये तो सब हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है। संगत जी,
शुक्राना करूँगी गुरु महाराज का कि हमारे हर एक कन्फ्यूजन, हर एक डाउट, हर एक क्वेश्चन का बहुत ब्यूटीफुली आंसर गुरु महाराज देते हैं। कितनी सारी ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में हम फंसे हुए थे जिससे गुरु महाराज ने हमें बाहर निकाला। संगत जी, कई बार बहुत सारी लेडीज़ ऐसी थी जिनको बोलते हैं कि जो ये बिलीव करती थी कि हमें जब वो पीरियड्स में हो तो उनको मंदिर नहीं जाना, क्योंकि यही हमारी अपब्रिंगिंग हुई। लेकिन गुरु महाराज ने क्या बोला कि अगर आप मेरे पास आ रहे हो तो किसी वहम में मत पड़ो। आपने फास्ट रखा हुआ है तो यहाँ पे आके आप लंगर खा सकते हो, बिकॉज़ ये प्रसाद है, ये पदार्थ नहीं है। और उन्होंने बोला, एक आंटी ने बोला कि मुझे अमरनाथ की यात्रा करनी है। गुरुजी ने कहा शिव तुम्हारे सामने बैठा है और इनको अमरनाथ की यात्रा करनी है। जिनको उन्होंने घुमाया या जिनको भेजा वो भी एक ऐसे गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स हैं, और जिसको जैसा दिखाना था गुरु महाराज ने दिखाया। बट एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर दी कि जब हम गुरु महाराज के पास आते हैं, हम बुलाए जाते हैं, हम खुद नहीं जाते हैं। दूसरा, गुरु महाराज से कितना कनेक्शन किसका होगा ये सब हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है। तीसरा, कि हमारा जो विश्वास है, जो हम जिस एक बहुत बड़ा वर्ड यूज़ करते हैं सरेंडर, गुरु महाराज कहते थे कि सरेंडर भी मैं उससे करवाता हूँ जिससे मैं करवाना चाहूँ, हर किसी से मैं सरेंडर नहीं करवाता। इसका मतलब यही है कि उनके हाथ में सब कुछ है, हम सिर्फ उनसे अरदास कर सकते हैं। वो अब क्या देंगे हमें ये तो उन पे निर्भर करता है, बट हम अरदास ज़रूर कर सकते हैं। और संगत जी, गुरु महाराज ने जो हमें दिया, हमें किसी के साथ कंपेयर नहीं करना कि उसको क्या मिला और हमें क्या मिला। गुरु महाराज ने जो हमें दिया, दैट वाज ऑल बेस्ड ऑन आवर पास्ट karmas। सो शुक्राना, शुक्राना और बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, जिन्होंने हमें अपनी संगत बनाया, जिन्होंने हमें अपने से जोड़ा, जिन्होंने हमें ये दिखाया कि भगवान है। हमें विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कलयुग इस तरफ बढ़ रहा था कि लोगों को भगवान से विश्वास उठ गया था। लेकिन गुरु महाराज ने आके अपना विश्वास जगाया, एक जोत जलाई हमारे मन में और एक उम्मीद जगाई कि भगवान हैं और वो सुनते हैं अपने भक्तों की, और उन्होंने सुनी और हमें अपनाया। इसका हमें हर पल शुक्राना करना चाहिए। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे कुल देवी देवताओं से मैं माफ़ी चाहती हूँ और अपने पितरों से भी माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी, और जो भी मेरे से गलतियाँ हुई है उनसे भी मैं माफ़ी चाहती हूँ, और अपने कर्मों से भी माफ़ी चाहती हूँ जो मैंने बुरे कर्म किए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे बहुत डांट फटकार के कहते हैं, गुरु जी कहते हैं जैसा है जहाँ है अभी शुक्राना कर, तेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी चिंताओं को दूर करने के लिए गुरु जी ने मुझे जो अब तक दिया है उससे मैं बहुत खुश हूँ। बुरे लोगों को लाइफ से दूर करने का शुक्राना करती हूँ गुरु जी। गुरु जी ने मेरी बहुत सी बीमारियां ठीक कर दी हैं। मेरे पापा को भी मेरे पापा भी बीमार हैं, उनको भी ठीक करते हैं गुरु जी। और गुरु जी गुरु जी ने सत्संग सुना कर गुरु जी ने मेरी सारी बीमारियां और मुझे ब्लेसिंग देने का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी दिन रात हमारे घर पर ही रहते हैं, वे हमारे साथ एक छाया के रूप में रहते हैं। उन्हें हमारे घर का पूरा ध्यान होता है और उन्हें सब पता होता है कि इधर क्या है, किधर क्या चीज है। गुरु जी कहते हैं जब तेरी तबीयत खराब होती है मैं डॉक्टर बन जाता हूँ
और जब तू उदास और रोती है तो मैं तेरा मित्र बन जाता हूँ, तेरी माँ की तरह प्यार करता हूँ और पिता की तरह जीवन जीना सिखाता हूँ। तेरी सभी बातें सुनता हूँ, तेरे लिए सब कुछ बन जाता हूँ जिसकी ज़रूरत है। तुझे तो बस गुरुजी कहना आता है और मुझे कितनी तिकड़म करनी पड़ती है तेरे काम बनाने के लिए और तुझसे शुक्राना भी नहीं होता। गुरुजी माफ़ करिए गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग देने का अपार अपना समझकर डाँट लगाने का शुक्राना, ब्लेसिंग देने का शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, किधर इतनी बिज़ी हो है, तेरे साथ कुछ बड़ा होने वाला है, सब काम छोड़कर शुक्राना कर। गुरुजी मैंने शुक्राना कर दिया है, अगर मेरे शुक्राने में कोई गलती हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना और इसी शुक्राने के साथ मैं अपना ये शुक्राना यहीं पर समाप्त करके अगले शुक्राने की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी, जैसा भी है मैंने शुक्राना कर दिया है, अगर मेरे से शुक्राने करने में कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ढेर सारी ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना वीरवार का शुक्राना सत्संग हस्बैंड अंकल के नाम पर शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरे पति अंकल के व्यवहार में काफ़ी सुधार आ रहा है। वो मुझे अब कुछ कुछ पूछने लगे हैं। संगत जी, गुरु जी पर मुझे पूरा विश्वास है। गुरु जी ये चमत्कार मुझे दिखाएंगे संगत जी, और मैं बहुत दिल से चाहती हूँ कि मेरे पति अंकल को सच्चाई का पता लगे और मेरा साथ दे हर परिस्थिति में। संगत जी, मेरे पति अंकल मेरा साथ दे, मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ। और गुरु जी मेरे पति अंकल को सच्चाई ज़रूर दिखाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज वीरवार है और गुरु जी का अनंतम शुक्राना है। गुरु जी ने मेरे पति को इतना बदल दिया। हम दोनों पति पत्नी गुरु जी का जितना शुक्राना करें उतना कम है। मेरा पति पहले घर ही नहीं आता था, उसको फ़ोन कर कर थक जाती थी, मगर वो दोस्तों के साथ चल जाता था। शराब जुआ हर चीज़ की उसको आदत, औरत की हर चीज़ की उसको बुरी आदत थी। गुरु जी ने एक 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 करके मेरी ज़िंदगी बहुत बहुत अंधेरे में थी, जो गुरु जी ने उजाले में ला के हमें ब्लेस किया। ये पति पति का रिश्ता जब गुरु जी ने ब्लेस किया तो मेरे बच्चे भी खिलना शुरू हो गए। उनका अपने फादर के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई और उनके अंदर भी स्ट्रेंथ आ गई। जो बच्चे कमज़ोर फील करते थे, वो अपने फादर के साथ उसकी इंटीमेसी गुरु जी ने बनाई। बहुत अच्छा गुरु जी ने हमें ये रिश्ता ब्लेस किया, जिसमें हम दोनों पति पत्नी और मेरे बच्चे गुरु जी का बहुत शुक्राना करते हैं। अनंतम शुक्राना। 25 साल का ये खाली रिश्ता था, जिसको गुरु जी ने अपनी रहमत से, कृपा से और अपने प्यार से भरा है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को प्यार नमस्कार। जय गुरु जी। बहुत दिनों से सत्संग की सोच रही थी, टाइम नहीं मिलना नहीं आ सकी। इस सावन के महीने में मेरा बहुत मन था बड़े मंदिर आने में, परंतु मैं आ नहीं पा रही। माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। मेरे पति का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए परेशानी है, मैं नहीं आ पा रही। और दूसरा कि मेरे बाथरूम के पानी की पाइप फट गई हैं, उसका काम चालू हुआ, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा। मैं घर में गुरु जी की पूजा करती हूँ। संगत जी, मेरे लिए तो मेरे घर में ही मेरे गुरु जी विराजमान हैं। मैं उन्हीं के चरण घर में ही धो लेती हूँ। मेरे को माफ़ कर देना गुरुपा, मैं नहीं आ पा रही हूँ। हम जब आपकी मर्जी होगी आप ज़रूर बुलाएंगे, कोशिश करूँगी ये काम जल्दी से निपट जाए। अभी तो 15 दिन 20 दिन हैं,
मैं मंदिर आने की कोशिश करूँगी। अगर आपका आशीर्वाद मिला, आपकी ब्लेसिंग हुई, आपने बुलाया तो मैं ज़रूर आऊँगी। बाबा मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरे दोनों बच्चे घर में बैठे हैं, इसीलिए कुछ घर में परेशानी भी चल रही है। मैं नहीं आ पा रही, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ मैं आप। हाँ बाबा, मेहर करना, नेक बल बुद्धि शक्ति देना। मेरे घर में तुलसी भी सूख गई है, वो निकाल दी है, नई तुलसी लगाई है बाबा, वो हरी भरी है अभी। आपकी कृपा से तुलसी भी हरी भरी रहेगी, खुशियों का आशीर्वाद मिलेगा। सत्संग तो बहुत अच्छे गुरु महाराज जी बेचते हैं, सुनती हूँ, तसल्ली होती है, फिर सोचती हूँ पता नहीं ये मेरे लिए भी है कि किसके लिए है। चलो जिसके लिए भी है अच्छा हो, उस जिसका भी हो अच्छा हो, महाराज उसकी झोलियाँ भरे, मेरी झोलियाँ भरे। मैं यही सोचती हूँ, मन को तसल्ली देती हूँ, पर मुझे पूरा विश्वास है गुरु महाराज जी मेरी आस मुराद ज़रूर पूरी करेंगे। मेरे को इस गंदे दलदल से, कीचड़ से ज़रूर निकालेंगे। मेरे तो चारों पल्लू कीचड़ में फंसे पड़े हैं, ज़रूर निकालेंगे, इतना विश्वास है। अंदर से मन तो बहुत रोता है, सत्संग करते भी मन भर आता है, परंतु आँखों में आंसू मैं नहीं चाहती आए। कभी कभी आ भी जाते हैं संगत जी, मन परेशान होता है तो कुछ करने को मन नहीं करता, पर बाबा का नाम लेती हूँ, मंत्र जाप, सुखमनी साहब, जपजी साहब, शब्द बानी, कीर्तन, ये सब सुनती हूँ, चलती फिरती, उठते बैठते शुक्राना करती हूँ। शुक्र है दाता, जीव राखे तू रही, तेरा दिता मीठा लागे, जो दे में सो खाए। बाबा इसी तसल्ली से जी रही हूँ, मेरे को तो आपका सहारा है, आपकी कृपा से सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, इतना तो मैं विश्वास करके बैठी हूँ। बस इतना कहूँगी बाबा, घर वालों के तानों से बचा के रखना, मुझे मेरी लाज आपके हाथ में है, मेरा मान सम्मान आपके हाथ में है बाबा, मेरी लाज बचा के रखना, मेरे को किसी के ताने नहीं सुनने पड़े, किसी की कोई बात सुननी ना पड़े बाबा। मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जो गलती हो माफ़ करना संगत जी, बाबा जी जो गलती हो माफ़ करना। पाँव पकड़ कर गुरु जी हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। कोई गलती हो तो माफ़ करना। इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियाँ हो जाती हैं, मेरी गलतियों को मत देखना बाबा जी। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसको सीधा आप समझ जाना, आप तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देख भी रहे हैं बाबा जी। मैं बड़ा सत्संग तो नहीं कर सकती, खुद बैठ के जितना हो सकता है 1 घंटा आधा घंटे का कर लेती हूँ बाबा जी। माफ़ करना, मुझे गलतियाँ मेरी माफ़ कर देना। सत्संग करते हुए जाने अनजाने कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। मैं सत्संग को यही विराम करती हूँ। सत्संग को रिकॉर्ड करने में भी डर डर के करना पड़ता है, कहीं कोई भूल ना दे। बस अब जल्दी से यहीं पे समाप्त कर रही हूँ बाबा जी, माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा जी सिर्फ मैं ही मानती हूँ और घर में मानते हैं, पर उनका विश्वास नहीं टिकता। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरपाक की बेटी बोल रही हूँ।
पहले मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा जी के जाप मंत्र से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा जी ने मुझे एक मतलब ये दी है, सेवा दी है कि आपको शुक्राना करने से ही आपका कल्याण होगा। और 3 वीरवार तो मतलब पति अंकल के लिए मुझे करना ही करना है। 3 वीरवार उनके लिए करना है, ताकि वो मतलब अच्छे ट्रैक पर आए और अपने मतलब परिवार को देखभाल करे, बच्चों को देखे, परिवार को। पहले भी मैंने सत्संग में बोला है, जो पिछला वाला वीरवार मैंने किया था उसमें बोला था कि कितना वो हमें ससुराल वाले कितना ब्लैक मैजिक कर रहे हैं इसको मतलब अलग करने के लिए, मेरे पति अंकल। अब पति अंकल की तो सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि वो उस डिवोर्सी जो मेरे रिलेटिव हैं उस डिवोर्सी के चक्कर में पड़ा है कि वो एक तो उसको अपने ये मतलब घर वाले वो कर रहे हैं कि ये घर बार छोड़ दे तो पैसा हमारे पास ही रहेगा और ये हमारा बच्चा भी हमारे। हालांकि मेरे मतलब इन लॉज फादर इन लॉ और मदर इन लॉ नहीं है। अब इसकी बहन है, भाई है, भाभी है, वो लोग ये सोचते हैं कि कैसे ये मतलब जो मैंने आपको बोला है सत्संग में, पहले ही मैंने आपको बोला है सब कुछ कि कितना इसने किया है, कितना पैसा, वो सब कुछ इसको करना था। मतलब करना तो था, इतना भी नहीं कि इंसान अपने आप को ही बेच डाले, अपने परिवार को ही बेच डाले किसी मतलब कुछ पाने के लिए, कि ये लोग मुझे साथ दे रहे हैं ये सब करने के लिए। इस डिवोर्सी में पड़ा है, पूछते नहीं है, ये अपने मतलब से मतलब रख रहे हैं। जब तक ये इस मतलब इस हाल में पहुंच गया कि ऑफ ऑन सिचुएशन है, कभी यहाँ कभी वहाँ, पूछना नहीं है इस मतलब इस आदमी से कि भाई दफ्तर में कहाँ हो, दिन को जाते हो फिर कहाँ वहाँ से ही फरार हो जाते हो, कुछ पता नहीं है। दफ्तर वाले बोलते हैं नहीं जी यहाँ गया है वहाँ गया है, पता ही नहीं है क्या करता है, फोनों पर लगा होता है 24 घंटे। संगत जी मैं तो बहुत परेशान हूँ। अब बच्चे तो मेरा तो अब यही है, मैं तो इंसान को बोलती हूँ भाई रहना है तो अच्छे से रहो हमारे साथ, अगर रहना है लाइफ बितानी है, जो आपने किया वो चलो अब क्या कर सकती हूँ, वो तो वापस नहीं आएगा। जो उन्होंने आपको करवाया है, आप भी सीधे बांधे नहीं हो, आप उनके साथ मिल मिल के हमें फैमिली पर प्रोजेक्शन कर रहे हो कि ताकि ये औरत अपनी मतलब सच्चाई से हट जाए, किसी को कुछ ना बोले। संगत जी बहुत बहुत ये उधर से वो भी बोला मैंने, मायके वाले उनका वो अपना वो था तो वो उस लिए कर रहे थे कि वहाँ से वो मतलब माँ बाप को ये देख रही थी, तो अब चलो हो गया तुम्हारा काम, तो आप छोड़ दो ये जो मतलब गवर्नमेंट का जो भी है वो उससे बाहर निकाला और गवर्नमेंट को दे दिया। इतनी बहुत बहुत अब गोरपा जी के हाथ मैंने अरदास डाली है कि वहाँ का भी वो कुछ कर दे, मतलब कोई फाइनल मतलब रिजल्ट का कुछ अच्छे से मतलब आ जाए वहाँ से भी। बहुत नुकसान हो गया गोरपा, ये सब मुझे पति अंकल की वजह से नुकसान उन्होंने करवाया। क्यों? क्योंकि वो इस डिवोर्सी के चक्कर में आ गया। डिवोर्सी तो बहुत खतरनाक है, घर जा जाकर लोगों को बोलती हैं भाई ये इसकी औरत ऐसी है वैसी है वैसी है, और खुद गुरपा जी ही बोलते हैं कि वो औरत बहुत हद तक गिर चुकी है। अब क्या, अब तो गुरपा जी से ही अरदास करती हूँ कि वो जो इस पर ये प्रोजेक्शन कर रही है, ये जो मतलब ये जादू टोने ब्लैक मैजिक्स बेच रही है, वो थोड़ा उसको मतलब उस औरत को आप ऐसा कर दो कि उसका पति उससे पूछे, करे भाई क्या कर रही हो, उसको ले जाए जहाँ उसको जाना चाहे। ये औरत तो अकेली बैठकर यहाँ मतलब दूसरों का घर तोड़ रही है। गोरपा जी आपको ही देना, संगत जी आपको ही, आप गोरपा जी से बोले कि इनका घर बच जाएगा। ये डिवोर्सी तो मतलब इसको छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि पैसा इसको बहुत आ रहा है, पैसे की वजह से इतनी तबाहियां हो रही है। दाता जी संगत जी अब तो
मेरे बच्चे हैं, मैं बोलती हूँ सब गोरपा पर मैंने छोड़ा है। जिस गोरपा ने हमें उस अंधेरी रात से निकाला है जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था। पति अंकल तो अभी भी वो तो उनका मतलब वो दिखावे के लिए इसकी टोपी उसके समाज को दो मुंह वाले चेहरे चलते हैं, दो मुंह लगा के चलते हैं। पब्लिक को दिखाते हैं हाँ जी ये लेडीज मतलब गलत कर रहे हैं, मेरे मायके वालों को भेज रहे, मतलब जो भी हम जैसे आपका ये जैसे गोरपा जी का महादेव जी का सत्संग में करती हूँ, फिर भेजती हूँ, पहले उनके फोन पर जाता है, फिर वो मेरे मायके वालों को भेजता है, देखो जी आपकी लड़की ने ये किया वो किया, किसको क्या भेजती है। गुरपा जी बस मेरी यही अरदास है कि जो हमारे ये फोन किसी पर पढ़ रहे हैं या जो वो वहाँ मेरे मायके वालों को भेजता है, ये सब आप मतलब आप देख लीजिए कि ऐसा कुछ ना हो। जब तक मेरे भगवान के दर पर ये सत्संग न जाए तब तक किसी के हाथ न लग जाए। बहुत बहुत कुछ कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ऐसा किया है, ऐसे हमारी लाइफ ट्रैप की है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उनके पास सारी इंफॉर्मेशन हमारी चली जाती है। बहुत बहुत गोरपा जी ने मुझे ऐसे इतनी बीमारियों से बाहर निकाला है कि कोई कहने की बात नहीं है। गोरपा जी बोलते हैं पेट में इतनी खतरनाक बीमारी पनप रही है और मतलब कार्ड भी दी है उन्होंने, नहीं तो मेरा अगर गोरपा जी मेरे जीवन में नहीं आते तो मेरे मतलब आज तो मैं बिल्कुल जिंदा नहीं होती, बिल्कुल नहीं। जो इन्होंने किया 3-4 फैमिलियों ने, जैसे मेरे ससुराल वाले मेरे पति अंकल, उन्होंने भी कोई कमी नहीं है, घर वालों के साथ मिल मिलकर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्शंस भेजे हैं। और ये यहाँ से मायके वाले वो भी उनको मतलब वो उनको ऐसा दिखाता है कि मेरे पति अंकल उनको ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं आपको पूछ पूछ के सब कुछ करता हूँ कि आपकी बेटी बहुत मतलब क्या कर रही है। हालांकि मेरे माँ बाप नहीं है, आप कोई इक्का दुक्का रिलेटिव है उनको भी ये ऐसे मतलब बाकी जैसे कजिन्स हैं उनको ये भेजता है ये आपकी बेटी ये कर रही है। गोरपा जी मुझे आपसे यही अरदास करनी है कि आप इनको ऐसा मतलब ऐसा कुछ सबक सिखाइए जिससे इसका ये जो औरतों का इसने माहौल बनाए हैं दफ्तर में जा जाकर अपनी पोटली खोलना तो और इनको कह देना आपकी मेरी चरित्र मेरे कैरेक्टर को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। कहाँ कहाँ से छान मारा है इन्होंने, क्या क्या निकाला है। वो गोरपा जी मुझे बोलते हैं क्या क्या किया है इन्होंने। वो सब चलिए वो तो चलता है, लेकिन ये जो ब्लैक मैजिक्स उन्होंने इतने बड़े बड़े भेजे हैं, बहुत बहुत मारन क्रिया मतलब बुद्धि बंधन, विवाह बंधन, कुछ भी बंगाली क्रिया कुछ भी नहीं छोड़ा है। ये जो एक हमारे साइड से ये विडो औरत है इसने भी कुछ नहीं छोड़ा, वहां से वो ननन है उसने भी छोड़ा नहीं है। और ये जो डिवोर्सी है मेरे अंकल के ऊपर पड़ी है बहुत बहुत, ये सब मिलके मतलब आजकल तो फिर से भाग गए हैं वो मेरे पति अंकल, जहाँ मतलब अपने घर ही गए हैं। हालांकि उनके वहाँ कोई है नहीं, लेकिन भाई बहन है मतलब पूछ पूछ के सब होता है। यहाँ तक इसको बोलते हैं कि भाई आपको दूसरी मैरिज करेंगे जब आपको ये मतलब ये बोलते हैं नहीं रहना नहीं है वो नहीं करने। संगत जी आप बोले ऐसे ऐसे पति अंकल के साथ कोई औरत रहेगी जो पति अंकल ऑफ ऑन की सिचुएशन में रहे, 10-10 दिन के बाद घर आए। पहले तो 20 से 23 अगस्त से ये मतलब 26 तक घर में आया ही, 2026 तक घर में आया ही नहीं। जब इसके मतलब फादर की डेथ हो गई तब आ गए हैं ये, तब आ गए। आप ही बोल दीजिए संगत जी एक लेडी क्या कर सकती है। आए दिन ऑफ ऑन सिचुएशन मतलब
चले जाना, फिर किसी को कुछ नहीं बोला, मतलब अपना सेफ साइड, हाँ मायके वालों को भेज दिया है मैंने ये, हाँ जी आपकी आपकी बेटी ये कर रही है, आपकी बेटी वो कर रही है, मैं घर छोड़ने पर मजबूर होता है। आप संगत जी आप बोले कि मैं क्या कर सकती हूँ। गोरपा मुझे बोलते हैं कि आप इनके लिए मतलब इसका बहुत बड़ा वशीकरण हो गया, ये विडो नहीं सॉरी, ये डिवोर्सी औरत कर रही है, और इसके अपने घर वालों ने भी बहुत कुछ किया है, फैमिली से बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है। अब बोलिए संगत जी मैं क्या, मुझे तो मैं बोलती हूँ कैसे करूं जब ये इंसान हमारा है ही नहीं है, जो घर वालों के साथ मिलकर और इस डिवोर्सी के साथ मिलकर अपनी पत्नी आंटी या अपने बच्चों पर करेगा, वो कैसे इंसान होगा। आप संगत जी आप ही बोलिए क्या करूं मैं। तो फिर मैं बोलती हूँ चलो गोरपाल जी, ब्रह्मा विष्णु महेश जी का आदेश है कि आपको करना ही करना है, इसका वशीकरण बहुत बड़ा है जो गोरपा ने काफी हद तक ठीक किया था, लेकिन ये डिवोर्सी औरत इसको खींच खींच के लेती हैं, पता नहीं कौन सा ब्लैक मैजिक करती हैं इसके ऊपर, और वहां से मेरे ससुराल वाले भी, वहां से मेरे मायके वाले भी इसको खींच खींच के, क्यों मायके वालों को ये है कि ये हमें घर की सारी इंफॉर्मेशन बताती हैं कि हमारी बेटी ने क्या किया, और उधर जो माँ बाप के साथ बैठी थी तो मतलब क्या है क्या नहीं है। संगत जी आप खुद समझ सकते हो कि इसका बलि का बकरा बना दिया है इन्होंने। क्यों ये बन गए हैं, क्योंकि ये इस डिवोर्सी के चक्कर में बहुत कुछ इसने खोया है, अपना परिवार, सब कुछ घर की सारी पोटली सबके सामने, घर वालों के सामने तो थी, मेरे मायके वालों के सामने, मेरे मतलब जो है अंकल वंकल सारे जो भी है उनको घर जा जाकर बोलता है भाई तुम्हारी बेटी ने ये किया, क्योंकि ये डिवोर्सी हमारे रिलेशन में है। ये बोलते हैं कि कोई आंच न उठे, इसी को सारे मतलब कट ऑफ तो इन्होंने कर दिया है, इन सब लोग मेरे ससुराल मेरे मायके वालों ने कि कट ऑफ कर दिया है, सबसे कट ऑफ हमें कर दिया, हम 3 बंदों को कि भाई। अब मैं गोरपा जी से मेरी यही अरदास है संगत जी, आप भी ये अरदास लगाना कि ये जो इन्होंने मुखौटा लगाया है मेरे पति अंकल ने और मेरे ससुराल वालों ने, और जितने भी बंदे मेरे मायके, सब नहीं संगत जी सारे नहीं, जितने जो भी ये लेडीज जिन्होंने ये खेल रचा है मेरे पति अंकल, उनका मुखौटा समाज के सामने लाए, और मेरे शिव महाराज, मेरे गुरपा, मैं आपकी बेटी हूँ, मेरा आपको पता है मेरी बेटी का कोई नहीं है, मेरे सिवा कोई नहीं है, और 2 बच्चे हैं। आप इनका चेहरा सब समाज के सामने ला दीजिए। मैं तो गुरपा जी से न्याय मांगती हूँ, मैं तो गुरपा जी से न्याय मांगती हूँ। जो ये रिलेटिव मुझे बोलते हैं कि हमें कुछ पता नहीं है, ये आपका अपना, जब तक हमारे घर की धज्जियां, हमारे परिवार की इन लोगों ने धज्जियां उड़ा दे दी, हमारी आंखें खुली रख दी और हमारे घर को आग लगा दी। बहुत बहुत गोपाल जी, संगत जी ये मुझे सच बोलने की बहुत सजा मिल गई है, बहुत सजा मिल गई है। मैं रोकती रही कि अपने पति अंकल को कि ऐसा मत करो मत करो, मत तोड़ो किसी के कहने पर। इसने घर में ऐसा किया, इतना इनको घूस दे दिया कि वो इसकी हर एक गलतियां माफ करते रहे कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई, जब तक ये पूरे मतलब कचरेदान में गिर गया, कीचड़ में गिर गया, वहां से इसका आना बहुत मुश्किल है। और मैं यही बोलती हूँ गोरपा जी की से कि जो गोरपा जी को पता है ये औरतें कौन है, ये जो इनसे मिलकर मुझे ये गिराना चाहते हैं, मुझे गिराना चाहते हैं, मेरे कैरेक्टर मेरे चरित्र को गिराना पर तुले हैं। गोरपा जी आप ही देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है एक लेडी के साथ, जिसको किसी चीज का पता ही नहीं था कि ये मेरे पति अंकल ने क्या किया है, नहीं पता है संगत जी, मुझे कुछ किसी चीज का पता नहीं है। ये क्या कर, मैं बोल रही थी ये अपने माँ बाप की देखभाल कर रहा है वहां पर,
संगत जी मुझे कुछ पता नहीं है, मेरे मायके वालों ने इसको कब अपने अपने झांसे में लाया, मेरे ससुराल वालों ने कब ये कांड किया, मुझे कुछ पता नहीं। इस डिवोर्सी पर किसने इसको डाल दिया, संगत जी मुझे कुछ पता नहीं है क्या है, गोरपा ही जानते हैं, और हमें वो ही इस बावर से निकाले। गोरपा जी बोलते हैं कि आपके बेटे पर बहुत ये हुआ है ब्लैक मैजिक, वो ये चाहते हैं कि ये मतलब ये डिवोर्सी नहीं, एक और लेडी है विडो लेडी, वो ये सब कर रही है, वो ये सब कर रही है जलन के कि इसका बेटा इसके साथ ना रहे, इसका परिवार इसके साथ, इसकी बेटी ना रहे, मतलब ऐसा कुछ किया है। मेरे बेटे को ना पढ़ने में दिल है, ना कुछ कैरियर बनाने में दिल है, ना स्कूल जाने में। गोरपा जी मैं आपको ये क्योंकि गोरपा जी बोलते हैं कि इसको मतलब बहुत मतलब इन्होंने बहुत बहुत वशीकरण किया है, मतलब हर जो इनसे हो सका वो किया है इन्होंने मेरे बच्चों पर, ताकि अपना कैरियर ना बनाए और बना सके और अपने माँ से बिछड़ जाए। ऐसा कुछ होना चाहिए इनके घर में, ये नहीं इस डिवोर्स मतलब विडो लेडी ने नहीं, सब ने कोई सीधा बंदा नहीं है जो हमारे घर का अच्छा चाहता है। गोरपा जी वो आप बोल रहे हैं कि बेटे पर बहुत बड़ा कष्ट है, एक्सीडेंट का है, मारण क्रिया की है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। हम मतलब मुझे और मेरे बेटे को शमशान की राख खिला दी है, वो उसी से पेट में बहुत खतरनाक बीमारी पनप रही है। गोरपाल जी काट रहे हैं, जो भी बीमारी है मुझे बहुत, गोरपाल जी कहते हैं कि ये तुम्हारी अपनी बीमारियां नहीं है, ये तुम्हें काले जादू से बेच दी है। 6 बार मुझे गोरपाल जी ने न्यू लाइफ ब्लेस की है। आप बोले कि इन्होंने मेरा क्या हाल किया था, ये तो गोरपाल जी की मतलब मेहर है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की मेहर है जो मुझे, मैं उठ पाती हूँ, बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ, कुछ भी कर पाती हूँ। इन्होंने कुछ भी मतलब पीछे नहीं छोड़ा है मुझे, मतलब मारने के लिए, मेरी मेंटल हालात खराब करने के लिए, ताकि बच्चों को छोड़े, पति को छोड़े, घर को छोड़े और भाग जाए सब कुछ छोड़ के, ताकि ये जो भी है इसके पास वो हमारा हो जाए और पति अंकल ऐश करता रहेगा, हमें पैसा मिलेगा। गोरपा जी आप ही इन लेडीज को दे, जिसने जिसने जो ब्लैक मैजिक भेजे हैं उन पर आप भेज दीजिए, उनके मतलब उनके घर में भेज दीजिए, वो ब्लैक जो जो कर रहा है अभी भी कर रहा है उनके घर भेज, क्योंकि मेरी सेहत इतना डाउन हो गया है। गोरपाल जी मैं रात को, संगत जी मैं रात को भी नहीं सोती हूँ, कुछ भी नहीं, इतना मतलब इतना मुझे सेहत पर असर पड़ा है बहुत। ये तो गोरपा की कृपा है, सोने से पहले मुझे इतनी मतलब हार्ट बीटिंग होती है, फिर गोरपा जी का वो मैं जाप मंत्र लगाती हूँ, मतलब उनका जल पीती हूँ, मतलब ब्लेस किया हुआ, फिर बोलते हैं गोरपा पापा मेरे पास बैठो, मेरे पिल्लो के पास बैठो, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे कुछ हो रहा है। बहुत बहुत इन्होंने तो मतलब तहस नहस किया है सब कुछ, मेरी लाइफ को, मेरे बच्चों के पीछे पड़े हैं। गोरपा जी बस मैं आपसे यही अरदास करती हूँ, मेरे बच्चों को मतलब लाइफ ब्लेस कीजिए, इनको एजुकेशन ब्लेस कीजिए, मान सम्मान इनको बढ़ा दीजिए, इनको मतलब सद्बुद्धि दीजिए कि माँ बाप के साथ कैसे बैठना है, माँ के साथ कैसे बिहेव करना है। क्या करूं गुरपाल जी, आपसे ही बोलते, गुरपाल जी बोलते हैं कि आप मांगना नहीं है मानना है, मैं मुझे गुरपाल जी आप किससे बोलूं, आप ही तो मेरे पिता हो, आप ही तो मेरे पापा हो, मैं क्या करूं, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां, हार्ट मतलब मेरा हार्ट वो भी ब्लॉकेज था, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां, इतनी बड़ी गोरपा कहते हैं ये जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं 1 मिनट नहीं रुक रहे हैं। गोरपा जी ने कितनी बार अपने ऊपर लिया है, वो बोलते हैं कि मतलब
बहुत बार मैंने अपने ऊपर कष्ट लिया है, तुम्हारा बहुत बड़ा कष्ट है। यमराज तो तुम्हारे दरवाजे तक तुमको लेने आया है। शमशान से मैंने कितनी बार तुम्हें बाहर निकाला है। इतनी बीमारियां जिससे कोई उबर ही नहीं सकता है। गुरपा जी, मैं आपसे यही विनती करती हूँ, यही अरदास करती हूँ, हमें इस कष्ट से निकाल दी। अगर ये पति अंकल जी हमारे मतलब इसको रिश्ता चाहे तो रख दीजिए, नहीं तो गुरपा जी आपको पता है, आप बोलते हैं कि जो मतलब आपके लिए अच्छी नहीं होती है वो चीज़ मैं दूर कर देता हूँ। फिर आपको ही करना है, क्या करना है। अगर ये इंसान हमारे लिए मतलब पीठ पीछे हमें छुरा भोंक रहा है, छुरा भोंक रहा है इस पीठ के पीछे, तो इस इंसान के साथ रहने से अच्छा है कि फिर तो अकेले ही रहे। गुरपा जी, मुझे इतनी हिम्मत दे दीजिए कि मैं साफ शफा अपने बच्चों को परवरिश दे दूं, अपने मान सम्मान की रक्षा करूं, गुरपा के कहे हुए सारे बातों पर चलूं। बस मुझे इतनी ही आपसे विनती करनी है। जो ये भेज रहे हैं गुरपा जी, ये तो नहीं कहना चाहिए बार बार कि उन पे भेज दीजिए, लेकिन आपको पता है कि इस औरत ने कितना सहा है, कितना सहा है। ये औरत बच्चों को लेकर क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या कितना टॉर्चर इन 3 बंदों पर ये लोग कर रहे हैं। ये तो सब हमारे अंकल पति अंकल की वजह से हो रहा है। जब तक इन्होंने अपने घर का सारा भेद नहीं दिया, तब तक ये सारे लोग हम पे इतना प्रहार नहीं कर सकते थे। गुरपा जी नहीं कर सकते थे, संगत जी नहीं कर सकते थे। गुरपा जी कहते हैं, तेरे घर के अंदर एक नई रोशनी प्रवेश कर रही है, और ये रोशनी तेरे बच्चों के कामयाबी के रूप में अगले 3 दिनों में तुझे ये संदेश मिलेगा, जिसे सुनकर तेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। शुक्राना दाता, शुक्राना दाता, लख लख बार शुक्राना, लख करोड़ करोड़। गुरबा जी कहते हैं, तेरे घर के अंदर एक नई रोशनी प्रवेश कर रही है, और ये रोशनी तेरे बच्चों की कामयाबी के रूप में है। अगले 3 दिनों में तुझे वो संदेश मिलेगा, जिससे तेरी आंखों में आंसू आ जाएंगी। शुक्राना गुरपा, लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना शुक्राना। तेरे परिवार को खराब करने वाली चुड़ैल तेरे घर में ही छिपी बैठी है बेटा, वो इंसान के रूप में शैतान है। हाँ जी गुरपा, आप ही जानते हैं कि ये लोग मुझ पर कितना प्रहार कर रहे हैं, कितना जुल्म कर रहे हैं। आपको ही देखना है दाता जी, आपको ही देखना है ऐसे इंसानों का क्या क्या करना चाहिए। गुरपा जी, कितने आप बोलते हो कि तुम अपने कर्म बढ़ा रही हो, कर्म चंगे रखो, किसी को गलत बोल मत बोलो, किसी का मतलब निंदा चुगली मत करो। इसके लिए तो मैं लख लख बार आपसे माफ़ी मांगती हूँ, नाक रगड़ कर माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन ये लोग जो मुझ पर इतने इल्ज़ाम लगाते हैं, घर घर जाकर झूठ बोलते हैं, गुरपा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। संगत जी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मेरी सच्चाई को मतलब दबा रहे हैं और अपनी झूठ को आगे ले रहे हैं। नहीं होता है बर्दाश्त। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि नहीं, ये इंसान झूठ बोल रहा है। गोपाल जी, मैंने निंदा की है, इसके लिए मुझे माफ़ी दीजिए। मुझे कान पकड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ। गुरपाल जी कहते हैं, तीन दिन तेरे घर पर पहरा बिठा रखा है। शुक्राना दाता, हर पल का शुक्राना, अनंतम शुक्राना शुक्राना। आज बहुत सोचने के बाद भी मैंने ये देखा
तू गुरु के होते हुए भी इतना क्यों सोचती है? सब चंगा कर देता, तू रोया ना कर पुत्र जी। शुक्राना मेरे दाता, मेरे पापा, शुक्राना 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 शुक्राना। तेरी खुशियाँ, तेरी खुशियों को ग्रहण लगा है। तू कब से खुशी को तरस रही है, वो तेरी खुशियों पर नजर गड़ाए बैठे हैं। गुरपाल जी, आपको ही पता है क्या क्या सत्यानाश कर दिया है इन सब लोगों ने मेरे जीवन में। तेरी हेल्थ को बांध दिया गया है, तेरे 2 कल्याण शुरू हो गए हैं। शुक्राना दाता, शुक्राना शुक्राना। मुझे कल्याण करने के लिए शुक्राना शुक्राना। जो तेरी जिंदगी की खलबली के कारण है, एक तंत्र और दूसरा ग्रहों का खेल। गुरपाल जी कहते हैं, अपने बच्चों का जीवन बचा लो, बस तेरी तपस्या पे निर्बल है। दाता, आपने ही उन्हें सुरक्षित करना है। दाता जी, आप बोलते हैं कि जितना तप करेगी, जितनी तपस्या करेगी, उतने तेरे बच्चों की सुरक्षा होगी। दाता जी, मैं तो 24 घंटे मैं मतलब मेरे से जो भी बन पड़ता है, मैं जितना टाइम सॉरी संगत जी, जितना टाइम मुझे बच जाता है मैं पूजा पाठ में लगाती हूँ। मुझे अपनी साधना, गुरपाल जी, मुझे अपनी साधना में लगा दीजिए। मुझे इन सब बातों से आप हटा दीजिए। ये तो मुझे छोड़ते नहीं हैं। ये सारी दुनिया, मतलब जितने भी हमारे ये शत्रु हैं, ये मुझे मतलब किसी न किसी तरह टॉर्चर करते रहते हैं ताकि ये लेडी मतलब कुछ ना कुछ करे ही, और हमारा वो मतलब हम जो हमारा पक्ष है, हम अपना पक्ष रख देंगे, हम बच जाएंगे। क्या कर सकती हूँ संगत जी, आप क्या कर सकती हूँ? गुरपाल जी कहते हैं, भरोसा खुद पर रखने से ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखने से कमजोरी बन जाती है। गुरपाल जी कहते हैं, भरोसा खुद पर रखने से ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखने से कमजोरी बन जाती है। गुरपाल जी कहते हैं, एक डाल पर बैठा पंछी भी डाल पर नहीं, अपने पैरों पर भरोसा करता है। शुक्राना गुरपाल, ये सब मुझे बताने के लिए कि कैसे हिम्मत करनी है, कैसे इन सब लोगों से आपको मतलब कैसे अपनी रक्षा करनी है। मेरी रक्षा तो गोरपा करते हैं, मेरे परिवार की रक्षा तो गोरपा करते हैं। गोरपा जी, बस मैं आपसे यही बोलती हूँ कि मेरी सेहत ब्लेस कीजिए। जो इन्होंने मुझे सेहत बांधा है, सब कुछ बांधा है, मेरा माइंड मतलब मेरी वो सब कुछ इन्होंने मतलब कोई चीज़ इन्होंने बकाया नहीं रखा। गोरपा जी, मुझे अब आप संगत जी, आप यही मतलब गोरपा जी से वो मतलब यही मेरा अरदास है कि ये चाहे अब जो भी है मेरे पास बच्चे हैं, जो भी बच गया है वो मेरे पास रहे, सब कुछ ठीक हो जाए, शांति आ जाए। और क्या कर सकती हूँ? मेरे पति जो लोगों के कहने पर चल रहे हैं, उनकी बुद्धि खोल दीजिए दाता। दाता, उनको दिखाइए कि ये जो औरतें हैं, चाहे घर की हो चाहे इसके ससुराल की हो, कोई भी, ये किस लिए आपको यूज कर रही है, क्या क्या कर रही है, आपको परिवार से अलग करने के लिए क्या कर रही है। बस मुझे यही बोलना है आपसे। शुक्राना दाता, लख लख बार हमें बचाने के लिए शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसको भी शुक्राना दाता। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गोरपाल जी कहते हैं कि अपनी कुल देवी से माफ़ी मांगो, जो गलतियां की हैं। अगर मैंने कोई गलती की है या मैंने
किसी मंदिर में कुछ मांगा है फिर मैं भूल गई हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। दाता काली माता मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे पता नहीं है कि मैंने क्या मांगा था। गुरबा जी बार बार बोल रहे हैं मुझे कि माफ़ी मांगो। मैं अपनी कुल देवी से नाक रगड़ कर कान पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी मैं आप सब से माफ़ी मांगती हूँ अगर मैंने किसी को हर्ट किया है या मैंने किसी को अपशब्द बोले हैं, क्योंकि गुरपा जी बोलते हैं माफ़ी मांगो। अगर मुझे पता है तुम कितने दिल के साफ हो, लेकिन तुझे फिर भी माता आपसे रुष्ट है। माता मुझे माफ़ कर दीजिए, माता मुझे माफ़ कर दीजिए, लख लख बार माफ़ दे दीजिए, करोड़ करोड़ बार माफ़। संगत जी अगर मुझे कहने में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिए। गुरपा मुझे माफ़ कीजिए। शुक्राना दाता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरपा, जय माँ काली। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय दाता। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरे परमात्मा पिता श्री गुरुदेव जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन है और गुरुपा की प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपकी कृपा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इतने दिनों से सत्संग शेयर करने के लिए आप मुझसे बोल रहे थे कि पति अंकल की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर दे 3 वीरवार, तो मैं कर नहीं पा रही थी। और गुरुजी जब आप करवाना चाहते हो सत्संग तभी आप करवा पाते हो। इसका बहुत बहुत शुक्राना कि मैं आज अपना शुक्राना सत्संग अपने पति अंकल की तरफ से कर रही हूँ। उनके व्यवहार में आए परिवर्तन के लिए शुक्राना गुरुपा। और मेरे पति अंकल के ऊपर आए हुए कष्टों को आप जो काट रहे हैं उसके लिए शुक्राना। मेरे पति अंकल दिल के बुरे नहीं हैं, लेकिन उसके व्यवहार में जो बदलाव आ रहा है वो अपनी गलतियों की माफ़ी तुझसे मांगना चाहता है। तो गुरुपा ये आपका मैसेज था, तो मुझे मैसेज मिला तो दिल को सुकून मिला। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और आपने कहा था कि अब मैंने तेरे पति अंकल को उनके परिवार वालों की सारी सच्चाई सामने ला दी है, तो अब उसकी जो नज़र पे यानी उसकी जो आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी वो पट्टी अब हट गई है, तो उसे सही और गलत का एहसास हो रहा है। तो गुरुजी आपका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने जो है ये असंभव कार्य भी संभव करके दिखाया है। और हमें अपने जो छत्र छाया में रखा हुआ है, सुरक्षा की जो छत्र छाया है उसमें रखा हुआ है मेरे पूरे परिवार को, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। मेरे परिवार को बर्बाद करने के लिए, मिटाने के लिए काफ़ी कुछ किया गया था। ये गुरुजी की संगत बहुत अच्छी तरह से जानती है। जब हमारे जीवन में गुरुदेव जी का आगमन होता है तो बुरी सी बुरी चीज़ें और गलत से गलत लोग वो चले जाते हैं। और वो सिर्फ क्या होता है, हमारे गुरुजी की कृपा ही होती है। हमें गुरु बहुत अच्छे से अपना प्यार देते हैं और हम भी अपने गुरुजी की छत्र छाया में रहकर अपने ऊपर बहुत फ़क्र महसूस करते हैं। और इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी जो लोगों ने मुझे चोट पहुँचानी चाहिए थी पहुँचाई, हानि पहुँचानी चाहिए थी पहुँचाई। मुझे इस बात का अफ़सोस नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे खुशी इस बात की है कि इन सब के चलते मुझे मेरे प्यारे गुरुदेव जी मिले हैं, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है और मुझे मेरी मंजिल तक बिना किसी रोक टोक के लिए जा रहे हैं। मेरे व्यवहार में भी
मैं इतनी निडर, बहादुर, साहसी हो गई हूँ कि अब मुझे डर नहीं लगता किसी चीज़ से, क्योंकि जिसका हाथ जो है स्वयं महाकाल ने पकड़ा हो, जो कालों के भी काल हैं, वो है महाकाल। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, तो किसी चीज़ से डर नहीं लगता अब। शिव शक्ति मेरे साथ हैं, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मेरे साथ हैं, और गुरुपा मैं सच का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। मेरे घर को बर्बाद करने के सपने तो बहुत लोगों ने देखे थे, मेरे रास्ते भी बहुत लोगों ने बंद किए हैं, लेकिन क्या खोलने वाला कौन है? मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा पिता, मेरे शिव शक्ति और मेरे सबसे प्यारे गुरुजी महाराज जी। तो गुरुजी महाराज जी, मैं आपके स्वरूप के सामने बैठ के ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने जो है मेरे पति के व्यवहार में, उनके जीवन में बहुत परिवर्तन लाया है। आपने कहा था कि जैसा तू चाहती है और जो सही है वो तेरे लिए होगा। तो गुरुपा सही में आप वही करते हो जो सही होता है। तो जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है, अच्छा हो रहा है मेरे जीवन में गुरुपा, और मुझे किसी चीज़ की चिंता भी नहीं है गुरुपा, क्योंकि समय समय पर आप मुझे वो सब कुछ दे देते हो जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होती है। आपसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। मैं फिर कहूँगी कि संगत जी, जो हमारे गुरुदेव जी हैं, इनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। तो इनकी अगर कृपा दृष्टि और इनकी कृपा दृष्टि अगर हम पर पड़ जाए पूर्ण रूप से, तो हमारे वारे न्यारे हो जाते हैं। हमें फिर इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होती है। एक परमात्मा का साथ ही काफ़ी होता है। उनका हाथ हमारा, उनका जो है प्यार भरा हाथ हमारे सिर पर रहता है, तो हमें जो है जो हमें सुरक्षा मिलती है, वो बहुत ही हमारे लिए बेनिफिट वाली होती है। बहुत से लोग जो है हमसे नफ़रत करने लगते हैं, और बहुत से लोग सोचने लगते हैं कि इसके पास ऐसी कौन-सी शक्ति है कि हमने इसका इतना बुरा कर लिया, फिर भी इसका बुरा नहीं हो पा रहा है। तो वो मेरे गुरुदेव की शक्ति है। जिसका मन साफ, पवित्र और निर्मल होगा, वो हमारे गुरुजी, जो गुरुदेव हैं, उनसे अवश्य जुड़ेगा। और हमारे गुरुदेव जी ऐसे इंसान का हाथ बहुत अच्छे से पकड़ लेते हैं जब उन्हें उनकी ज़रूरत होती है। मेरा हाथ भी जो उन मुश्किलों में गुरुदेव जी ने पकड़ा था, जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो चुके थे और अति हो गई थी। परेशान करने वालों ने इतना परेशान कर दिया था, और कहीं कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। उस वक़्त गुरुदेव जी, आपके जो मैसेज आए थे, उनसे मुझे सहारा मिला। उन मैसेज को खोल के देखा, सत्संग, वो सब मेरी ही ज़िंदगी की कहानी थे। गुरुजी, फिर तो विश्वास होता चला गया, आपके सत्संग पे विश्वास हुआ। अपनी ही कहानी बयाँ कर रहे थे वो, और फिर इस तरह से सुधार हुआ मेरी लाइफ में। स्टेप बाय स्टेप सुधार होता चला गया। अड़चनें बहुत आई, उतनी ही शक्ति, सहनशीलता जो है आपने, सहन करने की शक्ति आपने मुझे दी। ये कोई चमत्कार है तो सिर्फ मेरे गुरुपा का चमत्कार है। मेरे पति अंकल की तरफ से जो मैं शुक्राना कर रही हूँ वीरवार का, आप इसे स्वीकार कीजिए गुरुपा, और बहुत बहुत शुक्राना है। उनको सुधारा है आपने, और उनके स्वास्थ्य में भी सुधार किया है, और उनकी लाइफ को भी ब्लेस किया है आपने। काम काज में भी तरक्की दी है, और रिश्ते हैं, हमारे जो रिश्ते हैं उनमें भी सुधार किया है। और अब प्रैक्टिकल रूप से वो ध्यान देने लगे हैं, हर चीज़ पे ध्यान देते हैं। तो शुक्राना करती हूँ इस बात का। बुद्धि विवेक से काम लेते हैं, वो सब आपकी ही देन है गुरुपा। जो उनका वशीकरण हटाया है आपने, बहुत पक्का वशीकरण किया हुआ था उसको, वो अपने घर वालों के इशारों पे नाच रहे थे, जिससे हर फैमिली जो है डिस्टर्ब हो जाती है, खास करके वाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो आपने सब सही कराया हमारी ज़िंदगी में गुरुपा, उसके लिए शुक्राना है। और मैं अपनी बेटी की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ, उसकी लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए, उसकी समस्याओं के समाधान के लिए आप उसके अंग संग रहते हो, उसको ब्लेसिंग
देते रहते हो, उसकी तरफ से भी शुक्राना। और मेरी जो जीवन की गाड़ी है वो आप ही चला रहे हो गुरुपा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। आज ये वीरवार का शुक्राना आपके सामने रिकॉर्ड कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे ये सब करते हुए, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं टाइम निकालने की कोशिश करती हूँ, टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। जो हो रहा है आपकी मर्ज़ी से हो रहा है गुरुजी। जिस चीज़ का जब वक़्त आता है तो वो तभी हो पाती है, चाहे आप कितनी कोशिश कर लो। तो शुक्राना है गुरुपा आपका, बहुत-बहुत शुक्राना है। और आपको मैं बहुत-बहुत, बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद दे रही हूँ गुरुपा, क्योंकि एक अंदर से बहुत जो खुशी है, वो मैं बहुत अच्छी महसूस कर पा रही हूँ। सुकून जो महसूस कर पा रही हूँ, सिर्फ़ वो आप ही ने दिया है मुझे, आप ही से मिला है। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।